अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ ईद स्पेशल रबड़ी खीर की रेसिपी शेयर की है। ये खीर लिटरली बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। चले तो अब इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पाव जो है वो चावल ले लिए थे और उसको ना मैंने भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे 2.5 किलो जो है वो दूध है वो बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक केतली ले लिया है और इसके अंदर अब चावलों को जो है वो बॉईल कर लेंगे। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 गिलास और पानी का ऐड करेंगे और चावलों को जो है वो दम वाली आंच में हमने बॉईल कर लेना है। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं हम दूसरे चूल्हे में कैरेमल बना लेंगे, क्योंकि कैरेमल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कैरेमल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर जो है वो चीनी का ले लिया है। आपने कैरेमल बनाते वक्त आग को तेज़ नहीं रखना। अगर आपने आग को तेज़ रखा तो आपकी जो चीनी है वो सारी जल जाएगी और आपकी खीर ख़राब हो जाएगी और आपको दोबारा से कैरेमल बनानी पड़ेगी। तो आपने आग को दम वाला रखना है और कैरेमल को तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हमने इसको तब तक कुक कर लेना जब तक इसके अंदर जो जितना भी पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब हम चलते हैं अपने कैरेमल की तरफ। कैरेमल को आपने दम वाली आग में ऐसे चम्मच हिलाते हुए आपने इसको तैयार कर लेना है। आगे रेसिपी देखने से पहले अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने ये जो कैरेमल है ऐसे आपने मिक्स करते हुए हल्की आंच में आपने इसको तैयार कर लेना है। और याद रखिए आपने तेज़ आग बिल्कुल भी नहीं करनी। कैरेमल जब तक तैयार हो रही है यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए थे और उसको ऐसे मैंने 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसको ना हमने ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। और ये देखिए ब्रेड क्रम्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारा ये जो चीनी है ये भी पिघल चुकी है और कैरेमल जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। और अब आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी। तो बस यहाँ पे इसके अंदर हमने अब मिल्क ऐड कर देना है। जो हमने 2.5 किलो दूध जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था, अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद कैरेमल जो है वो नीचे ऐसे चिपक जाएगी केतली के साथ। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब ये दूध गर्म हो जाएगा और इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगी खुद ब खुद। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध गर्म होगा तो ये जो चीनी है कैरेमल जो हमने बनाकर तैयार की थी वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब यहाँ पे ना हमने करना है इसकी हमने आग थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। और यहाँ पे अब 2 से 3 इलायचियाँ जो है वो ऐड करेंगे। आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आपने जितनी खीर बनानी है आप उस हिसाब से इलायचियाँ जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो जो चावल हमने बॉईल किए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। वो वीडियो मैं रिकॉर्ड ना कर सकी क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। और अब यहाँ पे जो है ना हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने ऐसे इसको पका लेना है। और इसके अंदर ना हमने फिर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। ब्रेड क्रम्स को आपने थोड़ा थोड़ा करके और ऐसे चम्मच हिलाते हुए ऐड कर लेना है। और ये जो ब्रेड क्रम्स है ना ये रबड़ी खीर का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और आपने ये इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। और अब मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ऐसे आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको हल्की आंच में बिल्कुल दम वाली आंच में आपने इसको 2 घंटा तकरीबन आपने इसको कुक करना है। क्योंकि खीर जो है वो पक पक कर ही उसका टेस्ट आता है तो आपने इसको तकरीबन 2 घंटे जो है वो आपने इसको कुक करना है। यहाँ पे जो है ना वो इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करने हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 कप के बराबर ना नारियल है मेरे पास, ये मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो मैंने चीनी का ऐड किया है। आपने जितनी भी क्वांटिटी में खीर जो है वो आपने बनानी है आप उस हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हमने ये देखे खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है।
अब यहाँ पे ना बादाम ऐड करेंगे। मैंने बादाम को काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको आपने दम वाली आग में कुक कर लेना है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने खीर को तकरीबन 1.5 घंटा पकाया है। और ये देखें, खीर जो है इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो चुकी है और हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको बोल वगैरह में ऐड करेंगे और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हमने इसको बस किसी भी, आपने जो भी बोल वगैरह हो आपके पास, आप उसके अंदर इसको ऐड कर लें। अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। खीर मैंने बोल में डाल दी है। अब इसके ऊपर हम ऐसे नारियल और बादाम से इसको डेकोरेट कर लेंगे। जैसे भी अपने स्टाइल के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल रखा है और बादाम रख लिया है। और अब ऐसे ही बाकी भी बोल हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसके ऊपर बादाम और जो नारियल था वो रख दिया है। अब इसके ऊपर हम ऐसे ये प्लास्टिक शीट चढ़ा लेंगे। अगर आप चाहें तो चढ़ा लें, अगर आप नहीं चढ़ाना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारी मज़े की रबड़ी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको ईद में बनाकर ज़रूर खाएं। लिटरली इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, बिल्कुल दुकान जैसे इसका फ्लेवर होता है। आप एक दफ़ा ये रबड़ी खीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अब एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।